बहादुर लाल, एसोसिएट प्रोफेसर सॉइल साइंस, बीबीडी गवर्नमेंट कॉलेज चिमनपुरा शाहपुरा जयपुर। क्लास बीएससी एजी ऑनर्स पार्ट थर्ड। कोर्स एसएसएसी 311 मैन्योर फर्टिलाइज़र एंड सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट। आज मैं आपको यूरिया का मृदा में मिलाने पर पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में बताऊंगा। यूरिया सबसे सस्ता तथा प्रभावशाली उर्वरक है। प्रायः सभी फसलों में यूरिया बुवाई के पूर्व खड़ी फसल अथवा पर्णीय छिड़काव के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसको कीटाणुमस्कों अथवा अन्य रसायनों के साथ, जो रसायन कीटनाशकों आदि प्रयोग किए जाते हैं उनके साथ भी प्रयोग किया जाता है। अन्य उर्वरकों के साथ मिश्रण के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। भारत तथा विदेशों में किए गए अनुसंधान से ये स्पष्ट हो गया है कि यूरिया गेहूं, जौ, ज्वार, बाजरा, तिलहन, आलू, गन्ना, हरे चारा, सब्जियों आदि के लिए उत्तम उर्वरक है। यह खड़ी फसलों में छिड़काव के लिए अत्यंत उपयोगी उर्वरक माना जाता है। गहरे पानी धान में इसकी उपयोग क्षमता कम हो जाती है। शुष्क खेती के लिए ये उर्वरक सर्वोत्तम है। कुछ मुख्य फसलों के लिए यूरिया की मात्राएं निम्न प्रकार संतुलित की गई हैं, जो निम्न हैं। फसलों के लिए यूरिया की संतुलित मात्रा किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। धान हाई यील्डिंग वैरायटी नाइट्रोजन 110 से 140, यूरिया 240 से 310 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। गेहूं हाई यील्डिंग वैरायटी 120 से 140, यूरिया 260 से 330 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ज्वार हाइब्रिड 90 से 110 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और यूरिया की मात्रा 200 से 240 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। बाजरा हाइब्रिड 70 से 120 और 150 से 260 किलोग्राम यूरिया प्रति हेक्टेयर। मक्का हाइब्रिड 90 से 120 और यूरिया की मात्रा 200 से 260 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। गन्ना, जिसमें 140 से 280 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है और 310 से 260 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर यूरिया यूज़ करनी पड़ती है। अभी मैंने जो आपको बताया था यूरिया मृदा में मिलाई जाती है, उसका डायग्राम ब्रीफ में समझा रहा हूँ। यूरिया जब मृदा में मिलाई जाती है तो यूरिएज एंजाइम द्वारा ये अमोनियम और बाइकार्बोनेट आयनों में बदल जाती है। कुछ मात्रा इसकी लीचिंग के द्वारा नष्ट हो जाती है। अमोनियम का कुछ भाग पौधे ले लेते हैं और कुछ मात्रा जीवाणुओं द्वारा ले ली जाती है। अमोनियम का कुछ भाग पौधों की जड़ें अवशोषित कर लेती हैं तथा मृदा में पाई जाने वाली ऑक्सीजन के द्वारा नाइट्रोसोमोनास तथा नाइट्रोबैक्टर इसको नाइट्राइट तथा नाइट्रेट में बदल देते हैं। हालांकि नाइट्राइट ये विषैला है, लेकिन मृदा में नाइट्रोबैक्टर की क्रियाशीलता अधिक होती है, इसलिए मृदा में नाइट्राइट इकट्ठा नहीं हो पाता। बना हुआ नाइट्रेट पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है तथा यदि जलमग्न क्षेत्र हैं तो इसकी कुछ मात्रा लीचिंग के द्वारा नष्ट हो जाती है और कुछ मात्रा ये नाइट्राइट और डिनाइट्रिफिकेशन द्वारा N2 तथा NO2 के रूप में वायुमंडल में डिफ्यूज हो जाती है, विस्तृत हो जाती है। यूरिया का उपयोग एक साथ न करके फसल की अवधि में 3-4 बार सतह पर किया जाना चाहिए, जिससे अमोनियम का ह्रास लाश कम होता है। त्वरित प्रभाव के लिए, मतलब तुरंत प्रभाव पड़े, इसके लिए पर्णीय छिड़काव आवश्यक होती है। इस यूरिया के लाभ, यूरिया जब अप्लाई की जाए तो इसके क्या क्या लाभ हो सकते हैं। नंबर 1, अधिक नाइट्रोजन प्रतिशत होता है। नंबर 2, सस्ता उर्वरक है प्रति किलोग्राम नाइट्रोजन की दृष्टि से। 3, शीघ्र ही घुलनशील है। 4, कोई अवशिष्ट प्रभाव नहीं छोड़ता है। 5, अग्नि विस्फोट आदि से इसको कोई खतरा नहीं होता। 6, अन्य नाइट्रोजन उर्वरकों की अपेक्षा ये कम अम्लीय है। 7, मृदा तथा खड़ी फसल दोनों प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है। 8, अन्य उर्वरकों एवं कीटनाशकों के साथ भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। 9, पौधों पर पर्णीय छिड़काव भी संभव है। यूरिया
उपयोग के दोष क्या होते हैं वो निम्नलिखित हैं। उर्वरक मिश्रण के लिए उपयुक्त नहीं है। नंबर 2, तीव्र गति से जल अपघटन होता है जिससे अमोनिया का ह्रास हो जाता है, नष्ट हो जाती है, जिससे इसकी उपयोग क्षमता कम हो जाती है। 3, विनाइटीकरण या डिनाइट्रिफिकेशन भी अधिक होता है। 4, निम्न उपयोग क्षमता वाला उर्वरक है, इसकी इफ़िशियंसी कम होती है। अब यूरिया की उपयोग क्षमता बढ़ाने के लिए क्या हो सकता है उसके बारे में कुछ समस्याएं हैं जो मैं बताऊंगा। नंबर 1, यूरिया के शीघ्र अपघटन से बनी अमोनिया जब फसलों में योग की जाती है तो नए किल्लों को हानि पहुंचाती है और अमोनियम के द्वारा नष्ट हो जाती है। नंबर 2, हल्की मृदाओं में नाइट्रेट द्वारा लीचिंग से नष्ट हो जाती है। 3, विनाइटीकरण जलमग्न अवस्थाओं में नाइट्रेट का अपचयन फलस्वरूप नाइट्रेट का ह्रास हो जाता है। इन समस्याओं के निवारण हेतु कम करके यूरिया की उपयोग क्षमता संभव होती है। नंबर 4, यूरिया को 3-4 बार में प्रयोग करना चाहिए। साथ ही स्थानिक संस्थापन अथवा साइड ड्रेसिंग द्वारा अथवा पर्णीय छिड़काव लाभदायक होता है। इस प्रकार वाष्पन द्वारा होने वाले हानि को नियंत्रित किया जा सकता है। यूरिया के बड़े दानों का प्रयोग किया जाए जिसमें यूरिया सुपर ग्रेन्यूल यूरिया का अघुलनशील पदार्थों का लेप करके जैसे सल्फर कोटेड यूरिया, लाख कोटेड यूरिया, रॉक फॉस्फेट आदि लेप कर देते हैं जिससे इसकी घुलनशीलता कम हो जाती है। गंधक युक्त यूरिया इसमें सबसे प्रमुख उत्पाद है। इससे जो नाइट्रिफिकेशन की दर है वो कम हो जाती है और धीरे धीरे नाइट्रेट बनता है। जो भी बनता है वो पौधों द्वारा उपयोग कर लिया जाता है, फलस्वरूप उसकी इफ़िशियंसी बढ़ जाती है। यूरिया की ब्लेंडिंग करके नीम की खली, महुआ की खली, रॉक फॉस्फेट, धान की भूसी आदि के साथ मिलाकर उपयोग किया जाए तो यूरिया की उपयोग क्षमता बढ़ाई जा सकती है। अगला है जलमग्न तथा नाइट्रेट को कम करने वाले रसायनों जैसे हाइड्रॉक्सिलामीन, सल्फानिमाइड, पॉलीहाइड्रॉक्सीफिनाल आदि जल अपघटन को नियंत्रित करते हैं। यनसर्व, AMST आदि नाइट्रीकरण अवरोधकों का प्रयोग कर इसके उपयोग की क्षमता बढ़ाई जा सकती है।